प्यारे प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार। कितना अच्छा है, कितना अद्भुत है यीशु मसीह। हर बार हम पर अनुग्रह करता है, हम उसकी बातों को सीख सकें, समझ सकें। उसका पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि हम उसके वचन के अनुसार जो वो चाहता है करें। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। आज हम फिर से एक बार एक विषय को समझेंगे और उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम बाइबल का वर्तमान समय जो चल रहा है उसको देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही, हम उससे उस विषय को देखेंगे, समझेंगे और फिर प्रार्थना जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना उस विषय पे करते रहेंगे, ठीक है? उस विषय में प्रार्थना करते रहेंगे। आप बाइबल को यदि देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार में पहले 3 अध्याय यीशु मसीह की वंशावली है, इस दुनिया में आना है ना, और उसके बाद यीशु मसीह का बड़ा होना है। फिर 4थे अध्याय में यीशु मसीह का बपतिस्मा है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से देखें तो यीशु मसीह ने उपदेश दिया। लिखा है, वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह पूरी भीड़ को अपने चेलों के साथ में उपदेश दे रहा है ना। इस उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई जो मसीही जीवन की बेसिक मूलभूत बातें थीं, जिनके ऊपर यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद जो हमको अपने मसीही जीवन में लागू करना है, पूरा करना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस उपदेश में कही। पूरा 5वां अध्याय जो है इस उपदेश से भरा हुआ है, जिसमें हम जिसको पहाड़ी उपदेश बोलते हैं वो लिखा हुआ है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। बहुत सारी बातें लिखी है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो यीशु मसीह ने एक नैतिक स्तर, है ना, मॉरल स्टैंडर्ड सेट किया। बोला तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। बहुत सारी बातें उसमें बोला। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में भी समझाया। बोला जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सिखाते हुए, उपवास के बारे में सिखाते हुए, है ना, 7वें अध्याय में आए यदि देखें तो लिखा है, कहा यीशु मसीह ने मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज की बात समझें, इतना एक प्रकार से बोलूं काफी लंबा उपदेश दिया यीशु मसीह ने। पूरा 5वां अध्याय, पूरा 6वां अध्याय, पूरा 7वां अध्याय मसीही जीवन की मूलभूत बेसिक बातों को समझाया। समझाने के बाद, समझे आप, समझाने के बाद एक बात बोला जो आज वर्तमान के लिए बहुत जरूरी है। हमको उस विषय को समझ के प्रार्थना करना है और बहुत बुद्धिमानी से प्रार्थना करना है, ठीक है? क्या बोला यीशु मसीह ने? हम सब जानते हैं 7वें अध्याय की, जहां यीशु मसीह अपने संदेश को समाप्त कर रहा है। क्योंकि जब समाप्त किया तो आखिरी 2 आयतों में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यीशु मसीह ने उपदेश दिया अथॉरिटी के साथ, ये है तुमको ऐसा करना है। अब समझे यीशु मसीह ने लास्ट क्या बोल के समाप्त किया। यीशु मसीह ने लास्ट में एक दृष्टांत बोला, इसलिए जो कोई मेरी ये
बातें सुनकर। इतना लंबी बातें बताया, मसीही जीवन की मूलभूत बातें। फिर बोलता है जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनता है और मानता है। एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा नहीं देता। परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह की बातों को हल्के से नहीं लेता। जब वचन पढ़ता है, पवित्र आत्मा उससे कुछ कहता है, वो बातों को हल्के से नहीं लेता है। जब चर्च जाता है ना, ईमानदारी से, अटेंड करने नहीं, ईमानदारी से जब चर्च जाता है कि आज मैं जा रहा हूं, प्रभु की आराधना करूंगा और प्रभु की आवाज उसके दास के द्वारा सुनूंगा मैं, ईमानदारी से। आप समझे बात को। और जब सुनता है, उसके बाद जब एक बड़े उत्साह लालसा के साथ जाता है कि यार प्रॉफिट आया है, मैं जाऊं, प्रभु मेरे लिए क्या बोलेगा। अब सुने बाइबल में यीशु मसीह क्या बोल रहा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम वर्तमान समय की बातों को समझकर आज इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे वर्तमान समय में जहां अचानक से सब कुछ बदल गया, और एक मनुष्य के जीवन में नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन में भी और पूरी दुनिया में सब कुछ बदल गया। ऐसे वर्तमान समय के लिए प्रभु बोल रहा है कि अचानक से सब कुछ हो जाता है और सब चले जाता है। यदि हम बुद्धिमान होके उस बुद्धिमान मनुष्य के समान घर बनाना नहीं सीखेंगे तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु? वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कैसे बनाया? उसके पहले यीशु मसीह बोलता है, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पे घर बनाता है। फिर कोरोना आए, मलेरिया आए, चिकन पॉक्स आए, एड्स आए, कैंसर आए, सब चीज का सामना कर लेता है। वो आएगा जरूर, बाइबल में लिखा है। सुने आप, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई। हम सब चीज का सामना करते हैं। हमें सब चीज का सामना करना पड़ेगा। हमारी आर्थिक समस्याओं का, लोगों के अपमान का, सब विरोधों का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपनी नींव डाली, उसकी जड़ें नहीं हिली वो। और क्या है वो चट्टान जिसके ऊपर उसने नींव डाली? सुने, क्योंकि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है। बुद्धिमान होंगे आप यीशु मसीह की बातें सुनकर, यदि आप उस पर चलने वाले बनेंगे तो आज की प्रार्थना का विषय है ना, यीशु मसीह की बातें सुनकर उस पर चलना। ठीक है, चल रहा है। मैं जब ऐसा देखता हूं ना, मैं समझता हूं तो जो प्रभु की दया में समझ में आती है ना, कि बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, देखता हूं, है ना, और लोग परमेश्वर की बातों को, यीशु मसीह की बातों को हल्के में ले लेते हैं ना, तो उनके उस विश्वासी जीवन को देख सोचता हूँ मैं, सचमुच में प्रभु आपके चरित्र के लिए लिखा है, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं, अति करुणामय परमेश्वर है, बार बार अवसर देता है कि हम बातों को समझें। कभी परमेश्वर आशीष की बात हमारे लिए भेजता, वो चाहता है कि हम उसको समझें, उस आशीष को लें। कभी कभी हमें ताड़ना देता है, और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, पिता जिस पुत्र से प्यार करता है उसको ताड़ना देता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हमको ताड़ना भरी बातें देता है, क्योंकि वो चाहता है हम समझें, हम सीखें बातों को, मसीही जीवन में सीखें। हम मिस कर देते, चूक जाते हैं हम। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है,
वो बुद्धिमान मनुष्य, वो मानने वाला व्यक्ति है जो चट्टान पे अपना घर बनाता है। फिर कुछ भी आए, उसको मालूम है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे साथ हैं, परमेश्वर की कभी ना टलने वाली वाचा मेरे साथ है, उसके पवित्र लहू की सुरक्षा मेरे साथ है। मेरा यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है, उसने प्रतिज्ञा किया है, वो पूरी करता है बातों को अपनी। लेकिन बाइबल कहती है ना, ध्यान से सुने, कि जो बातें नहीं समझता, नहीं सुनता, उसके लिए बाइबल क्या कहती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 22 आयत से पढ़ता हूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर से पढ़ो, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब सुनते हैं प्रभु का वचन, चाहे जाते हैं, सब कुछ है, पर चलने वाले नहीं है। और बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं, अपने पास्टर को नहीं, अपने परिवार के लोगों को नहीं, अपने जीवन साथी को नहीं। आप यदि परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर नहीं चल रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जल्दी से, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम लोग देखते हैं चेहरे में थोड़ा सा लगाए बाल बढ़िया, आफ्टर शेव लगाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, देखे थोड़ी देर के लिए, अरे हाँ बढ़िया, जैसे ही मुड़ के गए कुछ बात हुई वापस, अरे मैं कैसा दिख रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मसीही जीवन बाइबल उस बात के लिए कहती है। हम लोग सुनते हैं, चर्च में सुने, गंभीरता से बैठ के बाहर निकले, फिर वही जोक्स, वही उसके बारे में बुराई, उसके बारे में बातचीत। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले नहीं हैं। और आज प्रार्थना का विषय वो है जो प्रभु ने दिया है। फिर हम संघर्ष पे संघर्ष करते हैं। जब कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो इसकी हमने कल्पना नहीं की है, महामारी आ जाती ना, हम लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने चट्टान पे नहीं बनाया ना घर, हमने परमेश्वर का वचन सुन के उसके अनुसार नहीं चले। हम बहुत उदास मन से आज आपसे बात कर रहा हूं। ये प्रभु ने विषय दिया है। मैं ऐसा बोलूं, 2 हफ्ते से ये बात मेरे मन में चल रही थी, इस विषय पे मैं आपसे बात कर। ये विषय है जो प्रभु ने दिया है हमें, और प्रभु चाहता है हम इस बात के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बुद्धि परमेश्वर के मुंह से निकलती, बुद्धि परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे। हमें बुद्धि की घटी है, हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, हम वचन सुनते जरूर हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, लेकिन हम उस पर चलने वाले नहीं हैं। हम भूल जाते हैं। जब समय आता है उस वचन के अनुसार अपना जीवन बताना, जीवन दिखाना, हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, प्रूव करने के लिए हम सही हैं, आपका वचन भूल जाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। आज प्रार्थना का विषय है, प्रभु यीशु बुद्धि दे दे, हम आपका वचन सुने, सुन के उसके अनुसार चले, चाहे फिर उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु बुद्धि देगा। दूसरे शब्दों में, प्रार्थना करेंगे, दिल से, डिजायर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अनुग्रह देगा कि वचन सुन के उसके अनुसार चलने वाले बने, उसके अनुसार चलने वाले बने, आज्ञाकारिता में चले। आप सुन रहे हैं, आज्ञाकारिता में चले, प्रभु को ध्यान में रखकर चले। आइए प्रार्थना करें।
आज प्रभु से बुद्धि मांगे, वो अनुग्रह मांगे, प्रभु जी सहायता करिए, हम वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाए। हमारा घर चट्टान पर कितनी बाढ़ आए, कितनी मेह आए, किसी भी प्रकार की तकलीफ आए, हम अपने विश्वास में विचलित ना हों, डगमगाए नहीं, लेकिन चूंकि आपका वचन है, हम उसके ऊपर चलने वाले हैं, हम विजय को देखेंगे। हम भी कहेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो यीशु मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा चारों तरफ फैलाता है। आज है प्रार्थना का विषय, उसके वचन पर चलने का अनुग्रह। आइए प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से इस वचन के अनुसार। प्रभु यीशु दया, प्रभु यीशु दया। मैंने अपने जीवन में बहुत संदेश सुना है, आपके बहुत वचनों को सुना है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं अध्ययन भी करता हूं, लेकिन आज जो वचन आपने भेजा है उसके अनुसार मुझे चलना सिखा दें। मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं, मैं उस मनुष्य के समान बुद्धिमान बनना चाहता हूं जिसके लिए आपने बोला कि वो आपकी बातें सुनकर उस पर चलता है, अर्थात चट्टान पर घर बनाता है। फिर मुझे मालूम है मेह बरसे, बारिश आए, आंधियां चले, कुछ भी नहीं होएगा। इस दुनिया की कैसी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आप में स्थिर बनूंगा। और आज मेरी ये प्रार्थना है, अनुग्रह दें, बुद्धिमान बना दें, अनुग्रह दें, बुद्धिमान बना दें, अर्थात आपके वचन पर चलने वाला व्यक्ति बना दें, ताकि मैं अपने आप को धोखा ना दूं, लेकिन आपके वचन के अनुसार चल के आपको महिमा दे सकूं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, मेरी सहायता के लिए धन्यवाद, मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हफ्ते भर प्रार्थना करते रहे। बहुत अद्भुत विषय प्रभु ने दिया है बुद्धिमान होने के लिए, वचन सुन के उसके ऊपर चलना। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीषित करे, आप कभी भी अपने स्वयं को धोखा देने वाले ना बने। गॉड ब्लेस यू।